खरीदने वाले जो लोग निकलकर आए उनमें सबसे बड़ा जो नाम निकलकर आया, जिसके बारे में विचार किया जा रहा था कि भारत की कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेट घराना होगा, यहां पर एक ऐसी चीज का नाम निकलकर आया जो कि बड़ी ही संदिग्ध गतिविधियों के लिए जाना गया। क्या नाम है साहब इसका? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। कितना चंदा दिया है ये? 1368 करोड़ रुपया ये चंदा दे दिया है। 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। कौन? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। दूसरा बड़ा चंदा दिया है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, 966 करोड़ रुपए। तीसरा बड़ा चंदा दिया है कोई क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड है। चौथा वेदांता है। पांचवें पर ये हल्दिया एनर्जी लिमिटेड है, एसएल माइनिंग लिमिटेड। इस प्रकार से देश भर में 100 करोड़ से ऊपर लगभग 20 बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया है 100 करोड़ रुपए से ऊपर। अब देखो फिर से मैंने क्या कहा, ये तो पता चल गया कि ये 100 करोड़ से ऊपर चंदा देने वाले इतने लोग हैं, लेकिन ये चंदा किसको दिए ये अभी भी डेटा नहीं क्लियर है। क्लियर होना लाजमी कैसे है भाई? 100 से ऊपर 20 है तो सीधा सीधा अगर मैं 100 इंटू 20 भी करता हूं तो 2000 करोड़ का तो डेटा एग्जैक्टली सामने रखा है। और भी अगर इसको राउंड फिगर में ले 3000 करोड़ का तो डेटा सामने दिख रहा है, ये जो टॉप 20 लोगों का दिया हुआ है। निश्चित ही तय है इनमें से अधिकांश कई लोग ऐसे होंगे जिनका मेजर पैसा बीजेपी के पास गया होगा। क्यों गया होगा? जब 9000 करोड़ का मामला है उसमें से 6500 करोड़ या 6000 करोड़ रुपए अगर केवल बीजेपी के पास गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 70-75% पैसा जो है वो किसके पास गया है? बीजेपी के पास गया। तो इस पैसे में से भी बड़ा पैसा बीजेपी के पास गया होगा। तो यह भी सार्वभौमिक सत्य हो गया साहब कि यहां से पैसा गया तो है और इन लोगों के द्वारा दिया गया है। ठीक है साहब। इनमें से जो कंपनियों के नाम निकल कर आए उनमें से बिड़ला समूह से जुड़ी हुई कंपनियों के द्वारा 107 करोड़ रुपए, पीरामल समूह के द्वारा जुड़ी हुई कंपनियों से 48 करोड़ रुपए, सिप्ला लिमिटेड के द्वारा 39 करोड़ रुपए, ऐसे ही एक और धारीवाल करके कोई कंपनी है उसके द्वारा 115 करोड़ रुपए, जायडस के द्वारा 29, किरण मजूमदार शॉ जो बायोकेम वाली हैं उनके द्वारा 6 करोड़ रुपए। 10 अप्रैल को 24 बॉन्ड और खरीदे। इस प्रकार से ये सारे के सारे डेटा आने लगे। ठीक है, ये देखिए ये सारी की सारी लिस्ट है। इनमें कुछ बड़े उद्योगपतियों के नाम जैसे लक्ष्मी निवास मित्तल 35 करोड़ रुपए, पिरामल एंटरप्राइजेस ये सब हो गया, सिप्ला, बजाज, जिंदल, सन फार्मा 20-25-25, मैकेंजी, मैनकाइंड फार्मा, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक, टीवीएस मोटर्स 10-20-50 करोड़ रुपए की फंडिंग इन सब कंपनियों के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से की गई है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं की हैं। और ऐसी स्थिति में कंपनीज जिन्होंने, अब ये तो कंपनी की बात बताई, कुछ पर्सनल लोग भी थे जैसे कि आप और हम जैसे लोग व्यक्तिगत रूप से अगर पैसा देने निकले हों तो उनमें जिन लोगों का नाम निकल कर आया उनमें से यहां पर देखें कंपनीज विद मिनिमम मैंडेट, माफी चाह रहा हूं, जिन्होंने सबसे कम पैसे दिए नीचे से लिस्ट में जो कंपनियां थी वो 30 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 3.5 करोड़ इस प्रकार की थी। और जो 10 इंडिविजुअल व्यक्ति थे यानी कि व्यक्ति जिसने कंपनी के नाम पर नहीं खुद के नाम से पैसे दिए, उसमें नाम निकल कर आया एसएन मोहंती का, लक्ष्मी निवास मित्तल का, एलन मित्तल का, 25 करोड़ देने वाले लक्ष्मीदास वल्लभ दास, अस्मिता मर्चेंट, केआर राजा, राहुल भाटिया, राजेश, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में सबसे ज्यादा दिए गए चंदे वाले लोग हैं। मतलब हमें क्या क्या पता चल गया? सबसे ज्यादा पैसे देने वाले कंपनी कौन सी है, सबसे ज्यादा पैसे देने वाले इंडिविजुअल्स कौन से हैं, ये दो बातें पब्लिक में आ गई। तीसरी बात क्या आई साहब निकल करके, तो ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद में सबसे ज्यादा पैसा किनको मिला? बीजेपी को इस चंदे से 6000 करोड़, टीएमसी को 1600 करोड़, कांग्रेस को 1421 करोड़, बीआरएस को 1214 करोड़, बीजेडी को 775 करोड़, डीएमके को 639 करोड़, आम आदमी पार्टी को 65 करोड़, एआईडीएमके को 6 करोड़। इस प्रकार से यह पैसा पूरी तरह से गया। अब यह जो जानकारी मैंने आपको साझा की है, इस जानकारी को बनाने में भी न्यूज़पेपर वालों का धन्यवाद जो इन्होंने इतने सारे पन्ने पढ़ करके ये सारी डेटा निकाली है। ये डेटा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी सकती है क्योंकि पेजेस आप समझ रहे हैं 350 प्लस 450 इतने सारे पेजेस में जो डेटा लिखा हुआ है उसको अक्यूमुलेट करके रफली ये आइडिया निकला है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा टॉप डोनर निकल कर आए उसमें से कौन था? एक गेमिंग की कंपनी थी, मेगा इंजीनियरिंग 966 करोड़ वाली ये थी। इस प्रकार से साहब ये बड़ी बड़ी कंपनियां थी। इतनी देर तक का सेशन सुनने के बाद आप भी मेरी ही तरह कम से कम यही तलाश कर रहे होंगे कि भाई साहब इनका नाम कहां है। और कोई व्यक्ति है जो मेरा अकाउंट बनाया हुआ है, मेरे नाम से अकाउंट बनाया हुआ है अंकित सर पैरोडी के नाम से,
ट्विटर पर उसका ये ट्वीट बड़ा पसंद आया जिसमें ये लिखा है कि हमारा नाम मिला क्या। ये दोनों लोग हंसते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, ये जो इनका हंसना है ना, यही एक बड़ी चिंता की तरफ इशारा करता है साहब। क्या इशारा करता है कि यार ये कैसे संभव है, सबका नाम है और इनका नाम नहीं है। मतलब ये पैरोडी है, मजाक है कि इन लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं है। फिर भाई इनका नाम नहीं है और बहुत सारी कंपनियों का नाम है, क्या ये रिवर्स थिंकिंग नहीं ला देती? भाई इनका नाम क्यों नहीं है? फिर क्या ये पहले से इतने समझदार हो गए थे कि एक दिन खुलेगा ये राज? या तो नंबर एक ये है, या दूसरी बात निकलकर ये आती है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने पैसा तो दिया लेकिन अपने नाम से नहीं दिया, तो फिर किस नाम से दिया? फर्जी कंपनी के नाम से दिया। जो फर्जी कंपनी है उनको क्या कहते हैं? उनको शेल कंपनी कहते हैं। इसलिए आज के जो अपोजिशन है उसके द्वारा जिस नाम को सबसे ज्यादा उछाला जा रहा है वो है शेल कंपनीज, कि साहब शेल कंपनीज से फंडिंग हुई है। अब ये देखने वाली बात है, शेल कंपनी से फंडिंग हुई है तो ये जांच का विषय है कि कौन सी कंपनी शेल कहलाएगी। शेल का मतलब होता है वैसी कंपनीज जिनके बारे में आप ये आश्वस्त ना हो। जैसे कोई कंपनी है XYZ नाम से कोई कंपनी बना दी जो अपना टर्नओवर दिखा रही है 1000 करोड़ का, आप खोजने गए तो पता चला इसका तो ऑफिस ही नहीं है। भाई साहब इतना सा छोटू सा ऑफिस लेके चल रही है, ये क्या काम करती हो? 1000 करोड़ बना कैसे लेती होगी? जिनका आप काम रिलेट ना कर पाते, पैसा कैसे बना लिए? भाई फर्जी आदमी लग रहे हो, तो देख के लग रहा है कि तुम काम चौकीदार का कर रहे हो और पैसा तुम 1000 करोड़ लेके बैठो। भाई चल क्या रहा है? तो ऐसी स्थिति में शेल कंपनीज पर डाउट बढ़ा। अपोजिशन का जो सवाल उठ रहा है वो अब क्या उठ रहा है? भाई साहब बहुत बढ़िया, इन दोनों के नाम नहीं है, समझ में आया, तो फिर ये दोनों पैसा काहे नहीं दिए? या ये ओवर स्मार्ट थे कि नहीं देंगे, खोज लो, और अगर है ऐसा तो फिर इसका मतलब कोई शेल कंपनी का मामला, यानी अब दिशा दूसरी तरफ निकल गई है। चलिए साहब, तो एक चीज तो ये हो गई। लेकिन इसी बीच में एक और मामला निकल कर आ गया, और वो क्या मामला निकल कर आ गया? समाजवादी प्रहारी नाम से ट्विटर अकाउंट है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें एक ट्वीट आया और वो क्या था कि पाकिस्तान की कंपनी है हब पावर कंपनी, इसने साल 2019 में लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी को 95 लाख रुपए का चंदा दिया। पुलवामा में भी हमारे जवानों की हत्या हुई थी। अब ये समाजवादी प्रहरी नाम से ब्लूटिक धारी हैं, अब पता नहीं कौन है ये, पार्टी होगी मेरे हिसाब से, नहीं है, चेक कर लेंगे, लेकिन ट्वीट पे है ये जानकारी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने ऐसे ट्वीट्स लिखे हुए हैं। एक है जैक बाधू लिखा हुआ है जिसमें लिख रहा है बिग एक्सपोज्ड। क्या बिग एक्सपोज्ड है? अच्छा, ये व्हाट्सएप घूमता घूमता मेरे पास भी आया था, जिसमें क्या था कि सब पाकिस्तान बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है हब पावर कंपनी, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को पैसा दिया है और पुलवामा अटैक के दौरान दिया है। तो भाई साहब देख लो किस प्रकार का देशद्रोह हो रहा है। इस प्रकार से यह मामला ट्वीट्स के माध्यम से फैलना शुरू हो रहा है। बिग एक्सपोज्ड, शॉकिंग एक्सपोज्ड, लोग लिखना शुरू कर दिए कि बीजेपी ने पैसा पाकिस्तान से लिया है। अब भाई साहब ये कंपनी का नाम आने लगा हब पावर कंपनी। हब नाम क्यों आने लगा? तो इस बारे में जांच होना शुरू हुई हब पावर कंपनी के नाम से कि साहब ये इस प्रकार से चंदा दी हुई है। हब पावर कंपनी अचानक हिट हो गई कि साहब इलेक्शन कमीशन ने जो जानकारी दी है उसमें हब पावर कंपनी है, और हब पावर कंपनी है तो ये पाकिस्तान वाली हब पावर कंपनी है। फिर भाई साहब थोड़ी देर में यह बात क्लियर हुई कि नहीं, यह एक जानकारी मिसलीडिंग है, यह भ्रम फैलाया जा रहा है। इसकी जानकारी कैसे मिली? जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन सी क्लैरिटी आ गई कि यह व्यक्ति इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी की तरफ से है और यह इंडिया के अंदर बाकायदा कोई रवि मेहरा नाम का व्यक्ति है जिसका लीगल नेम है और इंडिया में रजिस्टर्ड व्यक्ति है, उसके द्वारा पैसा दिया गया है। यहां पर दिया गया व्यक्ति है इंडिया का व्यक्ति और उसी ने पैसा दिया है, और यह बहुत कॉमन सेंस की बात भी थी। लेकिन देखिए चुनाव के समय में बहुत तेजी से जो भ्रम फैलाया जाता है उसमें यह बहुत तेज भ्रम था, लेकिन यह बड़ा कॉमन सेंस था कि बॉन्ड केवल एसबीआई के पास जाकर खरीदे जा सकते थे। पाकिस्तान की कंपनी तो खरीदने आएगी नहीं। बेचारी पाकिस्तान की कंपनी की इनोसेंस ही कहूंगा मैं कि वो लोग खुद अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे रहे हैं। पाकिस्तान की कंपनी वाले हबको वालों ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया पाकिस्तान में रहते हुए, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग फॉल्स क्लेम ऑन आइडेंटिटी ऑफ हब पावर कंपनी लिमिटेड। बोले भाई हमें लेकर के कुछ गलत फहमियां हो गई हैं। इट हैज कम टू अवर अटेंशन दैट हबको इज बीइंग मिस्टेकनली आइडेंटिफाइड एज एंड
कनेक्टेड टू रिसेंट इंक्वायरी इंडिया अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड। ये आकर के बेचारे अपनी तरफ से सफाई दिए कि भाई ये गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, ऐसा नहीं है, हमारा कोई भी, हम नहीं है वो वाले व्यक्ति जिसने पैसा दिया है। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के ये वाली बात एक झूठ निकली, यानी कि अभी मिसलीडिंग जानकारियां बड़ी फैलने वाली है। जैसे अभी से ही ये जानकारी जो फैल रही है कि इतना पैसा इस कंपनी को दिया, इस कंपनी ने इस पार्टी को पैसा दिया, अभी तक यह क्लियर ही नहीं हुआ है कि किस कंपनी ने किसको पैसा दिया है। यह तो तय हो रखा है कि पैसा दिया है, ऑब्वियस सी बात है ना, जब 6000 करोड़ 6500 करोड़ रुपए अगर मिला है, किसी को 1000 मिला है, किसी को 1200 मिला है, तो दिया तो है, लेकिन इसने ही इसको दिया है यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है सब साहब। लेकिन इस बीच में लोगों की जिज्ञासा यह बन गई, जिस लिस्ट में अंबानी अडानी जैसे देश के बड़े लोग नहीं हैं, पैसे वाले लोग नहीं हैं, उस लिस्ट में ये महानुभाव कौन आ गए जो 1300 करोड़ रुपए देकर बैठे हैं। भाई साहब 1368 करोड़ रुपए राजनीतिक चंदा देकर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है, अभी तक नहीं पता है कि 1368 किसके अकाउंट में दिए गए हैं, मतलब बीजेपी के में दिए गए हैं कि कांग्रेस के में दिए गए हैं कि टीएमसी के में दिए गए हैं कि बीजेडी के में दिए गए, किसी को नहीं पता है। क्यों? मैंने फिर से कहा, अभी तक यह वाला पॉइंट कनेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को साफ कह दिया था, हरीश साल्वे जी ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कह दिया था कि सर जी आपको हम पहले ही बता दें, हम मैच नहीं कर पाएंगे इन दो डेटाओं को। आप अगर हमसे कहें कि मैच करके दे, तो अभी समय नहीं है मैच करने का, आपको डेटा चाहिए तत्काल दे देंगे हम। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि मत मैच करो, सीधा दे दो, तो सीधा दिया। तो भाई साहब ये आदमी अपने आप में आज सुर्खी बना हुआ है। कौन है ये आदमी साहब? ये आदमी है लॉटरी किंग के नाम से मशहूर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का मालिक, नाम है सैंटियागो मार्टिन। भाई जब ये 13 साल का था ना, तब से लॉटरी करवा रहा है ये लोगों को। लॉटरी जो कितनी भी तरह से अवैध हो देश में चलने के समय, तमाम राज्यों में लोग फिर भी लॉटरी के अंदर मतलब काम कर ही रहे। आज भी आप देख लीजिए कि ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के नाम पर भी बहुत सारे ऐप्स ऐसे फर्जी निकल कर आते हैं जो लोगों को फंसाने के लिए लॉटरी खेल रहे हैं। इसमें एक नाम इसका निकल कर आया, और ये बहुत जबरदस्त तरीके से अपना नेटवर्क खरीदारों का और विक्रेताओं का बनाकर लॉटरी खिलाता है। दक्षिण में इसका तगड़ा काम चलता है, मतलब कर्नाटक में इसका बढ़िया काम है, और नॉर्थ ईस्ट में भी इसका बड़ा काम है, मतलब सिक्किम की लॉटरी के नाम से फेमस है ये। बड़ा काम इसका साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चलता है। और दूसरा जो आदमी निकल कर आया जो इसके बाद था फेमस, उसका नाम मेगा इंजीनियरिंग था, जिसका 18 राज्यों में काम चल रहा है। ये दो लोगों के नाम भाई साहब इस लिस्ट में टॉप पर थे। तो अब पहले इस व्यक्ति की बात कर लेते हैं जिसका नाम है सैंटियागो मार्टिन। ये है सैंटियागो मार्टिन जो खिलाते हैं लॉटरी, और भाई साहब कमाते खुद नहीं है, राजनीतिक पार्टियों को भी कमा कमा के देते हैं। इसका तो सीधा अर्थ यही निकल रहा है कि अगर लॉटरी अवैध है तो संभवतया ये राजनीतिक पार्टियों को चंदा देकर के राजनीतिक संरक्षण पाते होंगे, क्योंकि अगर यह लॉटरी गलत तरीके से खिलवाते हुए तो भाई साहब कानूनी रूप से रोकना चाहिए था। और अगर कोई लूपहोल है जिसकी वजह से ये राजनीतिक पार्टियों को चंदा देके बच रहे हैं, तो ये जांच का विषय है, और यहीं से बहुत सारी जांचें खुलकर आएंगी। तो भाई साहब इनके बारे में जानकारी पता चल करके आ गई कि इसकी कंपनी में मार्टिन सैंटियागो और मानिका गॉडर नाम से प्रकाश नाम से लोग हैं। लेकिन भाई साहब इसमें भी एक खेला हुआ। क्या? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक ट्विटर पर फोटो गजब तरीके से वायरल हो रही है। सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, क्योंकि हमारा कोई संवाददाता फील्ड में नहीं है। जो जानकारी मिलती है हमें या तो वो सोशल मीडिया से मिलती है या फिर न्यूज़पेपर से मिलती है। हम केवल आपको आसान भाषा में, अपनी आम बोलचाल की भाषा में संकलित करके प्रस्तुत करने का काम करते हैं। कोई भी ऑफेंडेड फील मत करना, हम केवल ये जानकारी दिखाकर बता रहे हैं कि भाई साहब ये जो जानकारी है ना, ये ट्विटर पर गजब घमासान मचा रखी है। क्या? ऑफिस के सामने ये बोर्ड लगा हुआ है, बोले यार जिसको देखकर लग रहा है कि 1368 करोड़ रुपए वो पार्टी को चंदा दे दिया है, ऑफिस भाई का एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। लग रहा है कि ये तो बिल्कुल फिर हेरा फेरी जैसा खेला हो गया है। फिर हेरा फेरी जैसा खेला मतलब कि जो दर्शन दिखाए गए हैं वैसा कुछ है नहीं। भाई साहब धीरे धीरे फिर इसके बारे में जानकारी निकलना शुरू हुई। क्या जानकारी निकलना शुरू हुई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 2019 में भी इसके 70 प्रेमाइसेस पर लॉटरी किंग के रेड डाली गई थी। ईडी ने इसके घर पर 11 और 12 मई को भी 2023 में भी रेड मारी है। ईडी ने इसके खिलाफ कई बार कंप्लेंट भी दर्ज की है, यानी ईडी और सीबीआई इस पर कईयों बार कार्रवाई कर चुकी है। 2019 में फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच शुरू हुई थी,
जब कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने 409 करोड़ रुपए की चल संपत्ति कुर्क कर ली थी। इन संपत्तियों की कुर्की के 5 दिन बाद फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग खेला हो रहा है। मतलब देखो, इस इतनी सी लाइन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। 2019 से 24 के बीच में 1300 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। मैं फिर से बता रहा हूं, किसने बॉन्ड खरीदे ये पता चल गया, राजनीतिक पार्टी को बॉन्ड मिले ये पता चल गया, लेकिन इस व्यक्ति ने इसी राजनीतिक पार्टी को बॉन्ड दिए ये नहीं पता चला। इस चक्कर में हर दूसरा व्यक्ति अपने आप को जासूस विजय समझ रहा है और सब लोग तार जोड़कर देख रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा और ऐसा हुआ होगा। जैसे पहला तार जो जोड़ा गया वो क्या है देखते हैं। देखो, ईडी ने 2019 में शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, यानी इसके ऊपर डाउट हुआ ईडी को। कैसे हुआ भाई? तो बोले भाई इसने बॉन्ड खरीदे थे इसलिए जांच हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ इसने खरीदे थे तो इसने हो सकता है किसी ऐसी पार्टी को पैसे दिए हो जिस पार्टी को बीजेपी पसंद ना करती हो। देखो, तार जोड़ना, अपने आप का खुफिया दिमाग जोड़ना। अब कैसे जोड़ते हैं इस चीज को, थोड़ा सा ट्रायल मारते हैं। देखो कैसे। आरोप विपक्ष का हमेशा से क्या रहा है कि भाई एसबीआई सरकारी बैंक है, सरकार ही उसका सबसे बड़ा चेयरमैन नियुक्त करती है। सरकार को वहां से यह पता था कि कोई व्यक्ति बॉन्ड खरीदा है तो वो कौन है, और सरकार को तो यह भी पता था एसबीआई के माध्यम से कि यही व्यक्ति किस पार्टी को जाके बॉन्ड दिया है। तो सरकार को जब पता चला कि बेटे तुम हम तक तो नहीं पहुंचे, तुम बॉन्ड खरीदे थे, हम खुश हुए कि तुम आओगे, तुम हम तक नहीं आए, कहीं और चले गए। कहां गए? चलो भाई जांच करो, इतना पैसा इस आदमी के पास कैसे आ गया। जांच करने के लिए ईडी पहुंची। 250 करोड़ रुपए से 250 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई। ये तार जोड़ रहे हैं अपन जासूस विजय की तरह। मुझे भी सच्चाई नहीं पता है, अपन अभी कयास लगा रहे हैं जो बैठ करके कल पनवाड़ी की दुकान पर लोग लगाएंगे कि यार ये हुआ होगा गुरु यार, तो वही चर्चा अपन भी कर लेते हैं, परिवार ही तो है अपना। इसके बाद में 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने मामले में 409 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और कुर्क कर ली, यानी कि 2022 तक फिर भी इसने अगर पैसा नहीं दिया होगा, भाई प्रेडिक्शन है 1300 करोड़ रुपए का अगर बॉन्ड खरीद के किसी को दिया है और फिर भी तुम बेटा नहीं आए हो, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि तुमको फिर से हमारा डर नहीं है, तुम गए हो और जाकर पैसा किसी और को दे दिए हो, लाओ इसका और संपत्ति अटैच करो, कुछ तो गड़बड़ है। फिर भाई साहब 5 दिन बाद 7 अप्रैल को, 2 अप्रैल को 409 करोड़ की हुई संपत्ति कुर्क, फिर जाकर ये 700 करोड़ रुपए की बॉन्ड और खरीद लिया। इससे ये निकल कर आता है कि हो सकता है कि जब ये बॉन्ड खरीदा होगा फिर इसको समझ में आ गया हो कि नहीं भाई पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज ये ईडी और ये सीबीआई नहीं छूटेगी, और उसने जाकर 100 करोड़ रुपए जाकर दे दिए होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी जो अपोजिशन है वो इस प्रकार की चीजें ही हाईलाइट कर रहा है कि देखा ये था खेला, पहले धमकाओ, पैसा दे, तू पहले किसी और को दे के आ गया है, अब तू हमको भी दे। इस प्रकार से ईडी सीबीआई का उपयोग किया गया। अभी राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी देर पहले, सेशन अपना इसलिए भी लेट हुआ था कि उसमें किस चीज पर उन्होंने हाईलाइट किया है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उसकी कंपनी के अंदर PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की, कहीं पैसा घुमा के तो नहीं लाता है, महादेव ऐप का वाला सिस्टम तो नहीं है, उसके तहत भी इसकी जानकारी जुटाना शुरू किया था। और ईडी और सीबीआई इसके ऊपर एक चार्जशीट भी शुरू कर चुकी है। मतलब खेला तो है गुरु। ईडी के अनुसार मार्टिन और अन्य लोगों ने फलाने फलाने लॉटरी के नियमों का उल्लंघन किया है और कुल मिलाकर के ये चीज हुई है। फिर लोग खोज करके एक फोटो निकाल रहे हैं। क्या इसी के सुपुत्र हैं चार्ल्स जोस मार्टिन, जिसकी 2024 में मार्च की एक तस्वीर लोगों ने पोस्ट कर दी, अभी की पोस्ट की है, लेकिन ये अब घटना अप्रैल 2023 की है, जिसमें ये अपने आप को निर्मला सीतारमण जी के साथ मिलकर खुश होता हुआ दिखा रहा है। साथ में जब ये खुश होकर दिखा रहा है, साथ में ये दिखा रहा है कि देखिए मैं स्पेस स्टेशन के लॉन्चिंग के कार्यक्रम में गया था, पैसा लेके घूम रहे हो तो घूम रहे हो। ऐसे तरीके से इसकी तस्वीरें लोग खोज कर ले आए कि देखिए ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है। लेकिन भाई सबका आईटी सेल जबरदस्त तरीके से काम करता है, वो लोग खोज कर ले आए कि देखिए ये स्टालिन को भी पैसे देते हुए दिख रहे हैं। भाई साहब लोग खोज खोज के निकालने लगे कि देखो ये आदमी जो है ये वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी संपर्क रखते हैं और उनके साथ भी डोनेशन दिए हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर के लोगों ने गजब तरीके से आनंद लेते हुए यही कहा कि जो फ्यूचर गेमिंग कंपनी है इसको देख करके वो वाला सीन याद आ जाता है। अगर आप हेरा फेरी
देखे हैं जिसमें कि विपाशा बसु ना एक फर्जी कंपनी खोल करके उन लोगों को बेवकूफ बनाती हैं और पैसा लेके भाग जाती हैं। बोले कुछ ऐसी कंपनी तो नहीं है जो फ्यूचर गेमिंग नाम तो है पर खेला बस पैसे इधर उधर करने का कर रहा है। तो पहला केस फ्यूचर गेमिंग का संभवतः समझ में आ गया होगा। अब दूसरे की तरफ चलते हैं साहब। दूसरा निकल कर आता है एक और मामला इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, वो है मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसके बारे में जानकारी निकल कर आई मेगा इंजीनियरिंग के बारे में कि भाई ये कौन सी कंपनी निकल गई। भाई उसकी तो छोटी सी कंपनी का ऑफिस था, इसका तो बढ़िया ऑफिस था यार। मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम से कंपनी का ऑफिस है, बढ़िया है ये तो बोले इसके बारे में क्या पता चला। तो बोले यार इसका बारे में मालूम ये चला कि ये राजनीतिक दलों को दूसरा सबसे बड़ा चंदा देने वाली पार्टी बनी है। 1000 करोड़ रुपए के इसने बॉन्ड खरीदे 2019 से और 24 के बीच में। अब इसने मेगा इंजीनियरिंग तेलंगाना सरकार की कालेश्वरम बांध परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं में शामिल रही है। अब यह कालेश्वरम बांध परियोजना क्या है? असल में तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना नया राज्य था, 2016 में वहां पर कालेश्वरम बांध परियोजना नामक परियोजना शुरू हुई थी। कुछ हजारों करोड़ की थी, नेट पर तो डेटा है 60,000 जाने 80,000 करोड़ रुपए की परियोजना थी। उस परियोजना को पूरा करने वाली मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड थी। अब इसने चुनावी चंदा दिया है। अब ये चंदा कहां दिया है? अब लोगों के तार जुड़ रहे हैं कि बेटा कालेश्वरम का काम किए होगे तुम, इतने करोड़ का था तो इतना पैसा तो तुम उसी देश उसी राज्य की पार्टी को दिए होगे। तो वहां पर जो पार्टी थी वो चंद्रशेखर राव की पार्टी थी, तो भैया तुम उसको पैसा दियो। लोग तार जोड़ रहे, सब जासूस विजय हैं। ये तो तब पता चलेगा जब फिर से सीजीआई कहेंगे एसबीआई को कि बेटा आप तार जोड़ के तुम ही बताओ कौन किसको दिया है, ये क्लियर करो। अभी वो क्लियर हुआ नहीं है ना, सब तो तार जोड़ रहे। कालेश्वरम में पैसा दिया गया होगा भाई। ऐसी स्थिति में जुड़कर फिर यह आता है कि नहीं यार और भी हो सकता है। बोले क्यों? क्योंकि ये जोजिला जो सुरंग बनी है और पोलावरम जो बांध बना है वो वाला काम भी यही वाली कंपनी की है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके पास पैसा जो है वो और पार्टियों को भी देने के लिए रहा होगा। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 में आयकर विभाग ने इसके दफ्तर पर छापेमारी की थी और इसके बाद फिर ईडी भी पहुंच गया था। ऐसी स्थिति में 12 अप्रैल को इसने 50 करोड़ रुपए के फिर बॉन्ड खरीदे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि ये बॉन्ड खरीद रहा है और ईडी के जाने के बाद बॉन्ड खरीद रहा है। इसका मतलब इसके जो बॉन्ड हैं इनमें जब ईडी पहुंची है तो सर प्लीज पार्टी फंड में पैसा डाल देंगे, पीछे मत पड़िए आप। तो हो सकता है ऐसा कुछ रहा हो। अब ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी मैं लास्ट में चलूंगा और उसमें आप रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा हुआ है तो किस तरह से हुआ है क्या। ऐसे तीसरा नाम निकल कर आया वेदांता लिमिटेड का। वेदांता लिमिटेड, वेदांता वाले साहब वही हैं जिनका सेमीकंडक्टर के मामले में आप बात सुने थे। लेकिन वेदांता वाले अपने बारे में कहते हैं बड़ी कंपनी है, देश की बहुत बड़ी कंपनी है, बढ़िया शेयर चलता है इनका। ये अपने बारे में ये कहते हैं कि देश की 1.4% जीडीपी पर मतलब इनका वो है प्रोडक्शन है, मतलब इतना बढ़िया काम करते हैं ये। ठीक है साहब, इन्होंने 386 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। देखो इतने सारे, मैं आज का सेशन लंबा होने का मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि इतने सारे मुद्दे हैं ना, खोलते चले जाओगे तो इसमें कई सेशन करने पड़ जाएंगे। तो अभी और भी करेंगे, भविष्य में भी करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इतनी देर में जो आप लोग बैठकर लाइव सुन रहे हैं, 35,000 लोग लाइव सुन रहे हैं इस समय और लाइक 1,500 है। मतलब मेरी इतनी मेहनत के बाद में अब लगभग पौने घंटा तो मैं बोलते हुए हो चुका हूं, आप लोगों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है। और 40% लिसनर आप में से ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। थोड़ा हमारी मेहनत पर भी भाई, इन सब की मेहनत के किस्से सुन रहे हो, लेकिन सुनाने वाले की जो ऊर्जा जा रही है उसके लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। सेशन आपके लिए कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत लगती है भाई, प्लीज थोड़ा हेल्प करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब मेटल किंग के बारे में क्या बात निकल के आती है? पहले लॉटरी किंग, अब मेटल किंग, किंग्स दान कर रहे हैं साहब। इनके बारे में जानकारी निकल कर आती है कि साहब ये 365 करोड़ रुपए का, 386 करोड़ रुपए का लॉटरी वो खरीदे हैं, बॉन्ड खरीदे हैं। और बोले किसको दिए होंगे? तो सब तार जोड़ रहे हैं किसको दिए होंगे। तो भाई इनके तार इस तरह से जुड़ रहे हैं कि इनको जिस समय फॉक्सकॉन के साथ में टेंडर मिलने वाला था, ये उसी दौर में बॉन्ड खरीदे हैं। फॉक्सकॉन आपको याद होगा कि हम बात बताए थे आपको कि इनको ताइवान की एक कंपनी के साथ में सेमीकंडक्टर का काम मिलने जा रहा था, याद है। बाद में वही डील टूट भी गई थी, ये भी ध्यान होगा, और ताइवान वाली कंपनी फिर अलग से लगा रही है अब, है ना। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने तार जोड़ने शुरू किए। तार जोड़ते जोड़ते भाई साहब अपने महेश्वर पैरी साहब बाहर आ गए। वही पैरी साहब जो कि पीछे पड़े थे पहले कभी IIPM वाले अरिंदम के, ये वही महेश्वर पैरी साहब हैं जिनका हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं भाई साहब। ये पीछे पड़े उनके विवेक बिंद्रा जी के, जिनका पूरा की पारा काला चिट्ठा खोल दिया। अब ये इस पूरी टीम इसको पढ़ करके जो ट्वीट किए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किए हैं। क्या लिखे हैं? फ्यूचर गेमिंग ने 7 अप्रैल 2022 को परचेज किए इलेक्टोरल बॉन्ड। 7 अप्रैल को क्यों किए? क्योंकि 2 अप्रैल को इनके यहां पर ईडी की रेड पड़ी थी।
पेरी साहब ने हालांकि पुराने भी बॉन्ड परचेज किए, उसकी जानकारी नहीं दी है, पर इन्होंने ईडी वर्सेस इसका कनेक्शन स्थापित किया है। दूसरा बोले अरबिंदो फार्मा ने 15 नवंबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए। क्यों किए? क्योंकि 10 नवंबर को इनके मैनेजिंग डायरेक्टर अरेस्ट हुए थे। तीसरा, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स ने 11 जनवरी को बॉन्ड परचेज किए। क्यों परचेज किए? क्योंकि 20 दिसंबर को इनके यहां पर आईटी की रेड पड़ी थी, इसलिए परचेज किए। फिर है टोरेंट पावर, 10 जनवरी को इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए। क्यों किए? बोले क्योंकि इनको परियोजना मिली थी, सरकार की तरफ से स्कीम मिली थी काम करने के लिए। ऐसे ही डॉक्टर रेड्डीज ने 17 नवंबर को बॉन्ड परचेज किए। क्यों किए? क्योंकि 13 नवंबर को आईटी की रेड पड़ी थी इनके यहां पे। ऐसे आप ढूंढते चले जाइए, इन्होंने प्रॉपर रिसर्च करके एक बेहतरीन डेटा निकाल कर दे दिया है कि देखिए साहब, रेड पड़ी, उधर पैसा आ गया। और अगर किसी ने वैसे पैसा, दो प्रकार से पैसा दिया गया, या तो रेड करके पैसा दिया गया है, रेड आ गई पैसा आ गया, या फिर परियोजना मिली पैसा मिल गया। अगेन मैं कह रहा हूं, सब जासूस विजय हैं। सच्चाई क्या है अभी केवल एसबीआई जानता है। सच्चाई से पहले अपन जितने भी लगा रहे हैं, बढ़िया से सोशल मीडिया पर डेटा खपा रहे हैं। आने वाले समय में एसबीआई बताएगी कि इसने ये पैसा इस समय पर इसको दिया था, वो तो आने वाले समय है। अभी जो चल रही है चर्चा की, जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि संभावनाओं का मार्केट गर्म चल रहा है इस समय, ऐसी स्थिति में सब लोग कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। मैं लिख कर देता हूं, राजनीतिक कॉर्पोरेट नेक्सस का काम हमाम में सब के सब एक जैसे पड़े हुए हैं। भाई साहब बढ़िया अखबार लिख रहे हैं कि नेताओं के चंदा मामा, क्योंकि अल्टीमेटली चंदे से ही काम चल रहा है। सब में से फिर से ये दो ही लोग निकल के वापस आ रहे हैं, भाई इसमें अपन कहां हैं। कुल मिलाकर के पैरोडीज गजब तरीके से इस समय फ्लोट कर रही हैं। लोग तो पकड़ करके एयरटेल से पूछ ले रहे हैं कि यार एक बात बताओ गुरु, तुमको राजनीतिक चंदा देने का पैसा मिल रहा है? तुम फंडिंग दिए हो ना, लेकिन ये बताओ गुरु, तुम्हारे तो खुद से घाटे में चल रहे हो, तुम फंडिंग कैसे दिए? तो लोग कह रहे हैं तुम बीजेपी को पैसा दिए हो। मतलब लोग खुद से खोज कर कह दे रहे किस पार्टी को पैसा दिए हो, निकाल निकाल करके दे रहे हैं। अब जो कुल मिलाकर स्थिति यहां तक आकर पहुंचती है, वो क्या पहुंचती है? स्थिति पहुंचती है कि अब तक जो परेशानियां हैं वो ये है कि किसने बॉन्ड खरीदा पता है, किस राजनीतिक पार्टी ने पहुंचा ये पता है, किसने किसको दिया ये नहीं पता है। तो अब ये बात पता चलने की है, यहां से आगे अब ये जांचने का विषय। दूसरा क्या है, ये 2019 से दिया गया डेटा है, 2018 का डेटा कहां है? क्या पता उसमें अडानी अंबानी छुपे हों। बोले वो डेटा अभी तक एसबीआई ने नहीं दिया है। तीसरा, ये डेटा क्या टिल डेट तक का है, जब तक एसबीआई से कहा गया था कि डेटा ज्वाइन करो, या उसमें बचा हुआ है? अभी कुछ तमाम प्रकार के सवाल हैं जो बचे हुए हैं, जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से फिर पूछ लिया है कि सोमवार को हाजिर हो जाओ और बताओ भाई।